सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमजे क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एमजे क्लासेस पे। तो दोस्त, आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 पहले चैप्टर की बात कर रहे हैं। यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने आपको 2 वीडियो बना के दे दिया है। पहले वीडियो में हमने आपको आवेश के बारे में बताया कि आवेश होता क्या है, इसका सिंबल क्या होता है और इसका मात्रक क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं और बाकी सारी चीज़ें कि कैसे इसके ऊपर आवेश आता है, जनरेट होता है। ये सारी बातें हमने आपको डिस्कस की थी पहले पार्ट में। ओके, वहाँ पे सिर्फ एक आवेश के बारे में बताया था। अब उसके बाद सेकेंड पार्ट था, तो मैंने आपको सेकेंड पार्ट में ये बताया कि अगर हम 2 आवेश को लेते हैं तो इनके बीच में एक बल उत्पन्न होता है। उस बल को निकालने के लिए हम लोग कूलॉम्स के नियम का फॉलो करते हैं। कूलॉम एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक नियम बताया था कि 2 आवेशों के बीच में जो बल लगता है, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, उसको हम लोग निकालते हैं। एक फार्मूला उन्होंने दिया था, उसी फार्मूले का यूज़ करके मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग यहाँ थर्ड पार्ट में आते हैं और उसके आगे की जानकारी लेते हैं। तो देखिए हमारा थर्ड पार्ट क्या है, विद्युत क्षेत्र है। अब ये देखिए विद्युत जो क्षेत्र है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये क्षेत्र क्या होता है। तो आपको पता है कि अपना देखिए क्षेत्र का मतलब वो होता है वह स्थान जहाँ पर आपका कब्जा हो। ठीक है, जैसे सपोज करिए आप कहीं पर हो, आप वहाँ के दादा हो, दैट मीन्स आप गुंडे वाले यानी भाईगिरी वाले दादा हो, तो वो आपका एरिया होता है। आप बोलोगे इसके अंदर जो भी आएगा उसके ऊपर आपका हुक्म चलेगा, आपका दबाव रहेगा। ठीक है, तो इतने एरिया में आप ही मालिक हैं। ठीक है, तो ये आपका ये एरिया होता है। ठीक है, तो वैसे ही जो चार्ज होता है यानी आवेश होता है यानी Q, इसका भी अपना एक एरिया होता है। अब वह एरिया, ठीक है, ज़रा समझिएगा। सपोज करिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसका एरिया है, तो वह एरिया हम कैसे पता लगाएंगे कि उसका वह एरिया है। तो हम इसको बोलते हैं कि वह एरिया, पता लगाने का तरीका ये है कि हम किसी दूसरे आवेश को, देखिए ये हमारे पास क्या है, एक आवेश है। ठीक है, अगर हम दूसरे आवेश को इसके आसपास लाते हैं और इस आवेश के ऊपर एक आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगता है, तो हम बोलेंगे कि यह क्या है, विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र का एरिया है। ठीक है, समझ गए बात को? फिर सब समझ लो। जैसे हमारे पास ये आवेश है, Q है। अब देखो सपोज कर लेते हैं कि इसका एरिया इतना है, तो ये जो हमारा आवेश दूसरा आवेश है, अगर मैं इसको यहाँ पे देखो है, तो क्या ये इसके ऊपर कोई भी फोर्स लगा पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सर इसका जो एरिया लिमिटेशन है वो क्या है, यहीं तक है, यानी सीमित यहीं तक है, तो ये इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगा पाएगा। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर ला के रख दिया, इसको मैंने क्या किया, यहाँ लगा दिया, तो इसके ऊपर एक बल अनुभव होगा। हो सकता है वो आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, बट एक बल का अनुभव होगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वह विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। क्लियर है? समझ गए बात को ना? अगर मैं उसी को उठा के यहाँ रखूँगा तो भी आप क्या बोलोगे, सर ये इसके ऊपर एक बल लगेगा। क्यों? क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँगा तो आप क्या बोलोगे कि सर इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये इसके विद्युत क्षेत्र से बाहर है, यानी इसके ऊपर कोई भी बल नहीं हो रहा है इसके द्वारा। क्लियर है? अगर मुझे इसका डेफिनेशन देना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे? हम लोग बोलेंगे कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर किसी अन्य आवेश को रखने पर उसके ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, तो वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग। तो इस तरीके से हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में इतनी बातें समझ गए। यानी विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश, यानी को हमारे पास आवेश है, अब इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे किसी हम अन्य आवेश को लाते हैं तो उसके ऊपर बल का अनुभव होता है, तो हम बोलते हैं कि वह क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। बात क्लियर हो गई? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र का सिंबल आपका कैपिटल ई होता है। ठीक है,
और ये वेक्टर के फॉर्म में होता है। वेक्टर यानी सदिश। वेक्टर का मतलब क्या होता है? सदिश। और सदिश का मतलब कैसे वो पता लगे कि ये सदिश है? दरअसल जिसमें आपका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी दिशा दोनों चीज़ें होती हैं, हम उसे बोलते हैं सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारा जो आपका विद्युत क्षेत्र होता है यह वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि होती है। ठीक है, और आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में कि F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है। ठीक है, तो देखिए आपका F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब हम इसी पे इसकी मात्रक की बात करते हैं। तो देखिए इसका मात्रक क्या होता है उसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसी से निकालेंगे। तो देखिए जो हमारा ई होता है, ई का जो मात्रक होता है, तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और आवेश का मात्रक मैंने अभी आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्लियर है बात? समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो चलिए ये दोनों बातें मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसके अलावा एक और मात्रक होता है, वो भी याद कर लीजिएगा। एक अन्य मात्रक होता है, वो होता है वोल्ट पर मीटर। ये बात भूलिएगा नहीं कि विद्युत क्षेत्र जो होता है उसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम या फिर वोल्ट पर मीटर, ये भी इसका मात्रक होता है। अच्छा, ये तो बातें हो गई इनके मात्रक की। अब मैं यहीं पे आपको लगे हाथ इसके विमा की बात बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है विमा की। तो आप मुझे बताओ इसका विमा क्या होगा। तो देखिए मैंने आपको बहुत पहले बताया था बीमा वाला, अगर आपको नहीं टॉपिक पता है तो वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है? न्यूटन। तो न्यूटन यानी किसका मात्रक होता है? बल का। और बल की विमा क्या होती है? एम एल टी माइनस 2। और अपॉन में आपका क्या है? कूलाम। कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का। ठीक है, और आवेश का विमा क्या होता है? मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था 80। ठीक है, अब देखिए आपका यहाँ पे m है तो मैं m लिखूँगा, ऊपर नीचे l है नहीं तो l कर दूँगा। अब एक को मैं ऊपर ले जाऊँगा तो क्या होगा? माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखिए t यहाँ पे -1 है, प्लस का 1 है ना, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा? माइनस का 3। ठीक है, तो ये हमारा होता है विद्युत क्षेत्र का बीमा। क्लियर है? भूलिएगा नहीं, याद कर लीजिए इसको। देखिए हमने क्या बताया उसके बारे में समझ में आ गया होगा आपका। जिसका सिंबल ई होता है यह एक क्या होता है? सदिश राशि होती है। और F इज इक्वल टू क्यू, ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा था। तो यहाँ से हमने E निकाला तो E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू का फंक्शन आ जाएगा। और E का जो मात्रक होगा न्यूटन पर कूलाम, यह एक और मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। अब उसी से हमने क्या किया? आपका बीमा निकाल दिया। बीमा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैंने न्यूटन का, ये न्यूटन यानी बल का बीमा लिखा, और नीचे क्या है? कूलाम मतलब आवेश का बीमा लिख दिया। दोनों का जब बीमा को सॉल्व किया जाएगा तो हमको मिलेगा किसका बीमा? आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा हमको मिल गया। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम लोग इसका जो फार्मूला होता है थोड़ा उसको और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हमने आपको क्या लिखवाया था कि जो E होता है वह होता है F अपॉन में Q। ठीक है, अब सपोज करते हैं कि हमारा जो अंदर वाला वो जो जिसका हम एरिया ले रहे थे वो क्या Q है, और इसमें हम स्मॉल q को ला रहे हैं, तो वो स्मॉल q यहाँ पर है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में यानी जो हम लोग का सेकेंड वीडियो था उसमें कूलाम का नियम आपको एक्सप्लेन किया था। तो कूलाम का नियम में मैंने आपको बल का जो एक वैल्यू होता है वो बताया था। चलो मैं साइड में लिख दे रहा हूँ कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर था। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस F के प्लेस पे इसकी जो वैल्यू है इसको यहाँ पे पुटअप करूँगा। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं इसको। तो देखिए F इज इक्वल टू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ Q1 Q2, चूँकि वहाँ पे मैंने दो आवेश लिया था Q1, और ये देखिए इनके बीच का डिस्टेंस क्या आ रहेगा? Q1 यहाँ पे था
और यहाँ Q2 था, इनके बीच का डिस्टेंस R था। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग का Q1 Q2 है, लेकिन हमने यहाँ पे दो अलग Q लिए हैं, तो हम यहाँ पे मान लेंगे कैपिटल Q स्मॉल q, और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा आपका स्मॉल q। तो ये q से q कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक चीज़ देखिए मिस हो गया, आर स्क्वायर, तो इसके नीचे आर स्क्वायर रहता है, तो अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये इसका फंक्शन होता है। ठीक है, भूलिएगा नहीं। फ्रेंड्स, अब हम लोग विद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन होता है उसकी बात करते हैं। तो ये आपका नोट पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखिएगा। बहुत छोटा सा पॉइंट है कि देखिए जो डायरेक्शन होता है, अगर कोई हमारे पास प्लस आवेश रहेगा तो वहाँ पे आप बार बार यही अप्लाई करेंगे कि जो भी प्लस आवेश रहेगा, ठीक है, उसमें जो विद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन होगा हमेशा बाहर की तरफ होगा। क्या होगा? हमेशा बाहर की तरफ होगा। ये बात भूलिएगा नहीं। अब ये क्वेश्चंस कराए जाएंगे तो उसमें मैं यूज़ करके आपको समझाऊंगा कि कैसे और इसका क्या रोल होता है। ठीक है, और जो नेगेटिव होते हैं उसमें आपका अंदर की तरफ होता है, ये बात भूलिएगा नहीं। दरअसल इसका यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस आपका पूछ देता है कि इसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा, विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर होगा, तो उसके जो डायरेक्शन है उसको निकालने के लिए हम लोग को इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि प्लस है तो प्लस से जो विद्युत क्षेत्र का दिशा होता है वो हमेशा बाहर की तरफ होता है, और जो नेगेटिव रहेगा तो उसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा क्या होगा, अंदर की तरफ रहेगा। ये बात भूलिएगा नहीं। अच्छा, इसके बाद एक और टॉपिक है, कभी कभी आ जाता है एक नंबर में आपका समान तथा असमान विद्युत क्षेत्र। तो देखिए समान और असमान का कहने का मतलब ये है कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जहाँ पर, जैसे सपोज करिए यहाँ पर भी अगर मैं देखूँगा तो यहाँ पर भी मुझे कितना 5 न्यूटन पर कूलाम मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर भी आता हूँ तो यहाँ पर भी इसकी जो वैल्यू रहेगी 5 न्यूटन पर कूलाम रहेगा। यानी विद्युत क्षेत्र की वैल्यू हर जगह पे, हर पॉइंट पे सेम रहे, कहीं बदलेगा नहीं, तो हम बोलेंगे उसको क्या, समान विद्युत क्षेत्र। लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ 3 न्यूटन पर कूलाम हो जाए, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो 4 न्यूटन पर कूलाम हो जाए, तो ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं असमान विद्युत क्षेत्र। यानी जहाँ पर ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, खासकर आपका ये डायरेक्शन को बताने के लिए। ठीक है, जो इससे, क्योंकि अभी इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए, और इसी, हाँ एक चीज़ और देखिएगा, इसी रूल के हिसाब से, ये जो हमारा पॉइंट है, इसी पॉइंट के हिसाब से हम लोग आपका अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को जो प्रूफ करने के लिए आता है डेरिवेशन, वो हम लोग निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, तो चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं इनका यूज़ कैसे करना है। क्लियर है? ये फ्रेंड्स, इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को नहीं लिखा है क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास 2 आवेश हैं जो कि 2 पॉइंट पे A और B पे रखा गया है, जिनकी वैल्यू कितनी है, 3 माइक्रोकूलाम और -3 माइक्रोकूलाम है। ठीक है, दोनों अपोजिट चार्जेस हैं। तो बोल रहा है कि इनके बिल्कुल बीच में, यानी मध्य बिंदु पर O पर, हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो निकालनी है, और साथ में ये बताना है कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, क्या इस साइड होगा या फिर इस साइड होगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए अब इस इक्वेशन को अब हम लोग समझते हैं। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले करने का तरीका क्या है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको देगा, आप उसका FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम जरूर बनाइए। अगर आप उसका डायग्राम बनाने में सक्षम हुए, स्पेशली फिजिक्स के लिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन आप कर पाओगे आसानी से। तो मैंने डायरेक्टली उसको देखिए उसका बना दिया है। ठीक है, अब देखिए हमको पता है, यहाँ देखिए आवेश है, अगर हम इसको Q1 ले लेते हैं, ये क्या है Q1, और इसको क्या मानते हैं Q2, तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि Q1 इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलाम।
अब हमको पता है कि सर ये माइक्रो कूलाम है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किस में, आपको पता होना चाहिए 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, आपका माइक्रो में कितना होता है, 10⁻⁻6 होता है। वैसे देखिए यहाँ पे हमको Q2 दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, Q2 इज इक्वल टू -3 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू -3 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। क्लियर है सर। अब देखिए इन दोनों के बीच का हमको डिस्टेंस दिया है, और वो डिस्टेंस कितना है आपका, देखिए 20 है, 20 सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ आप लोग मुझे कि अगर ये सर 20 सेंटीमीटर में दिया है, तो क्या लंबाई का मात्रक आपका सेंटीमीटर में होता है? नहीं, वो किस में होता है, मीटर में। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मीटर आ जाएगा कट के, यानी 0.2 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको दिया है, मैंने कुछ भी अलग से नहीं किया, बस उसको सॉल्व करके सही फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, मैंने आपको शुरू में पहले वीडियो में बताया था कि माइक्रो कूलाम ये सब जो होते हैं ये भी यूनिट होता है, लेकिन हमको किस में रखना है, SI यूनिट में ही रखना है। ठीक है, तो देखिए अब हमको पूछा बीच में, यहाँ पर पूछा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको हाफ कर देंगे। हमको डिस्टेंस यानी ये हमारा 20 सेंटीमीटर है, और हम इसको बोल सकते हैं कि 0.2 मीटर। अब अगर इसका हम हाफ करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, 2.1 मीटर हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 मीटर। ठीक है, यहाँ तक हम कर सकते हैं, हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो क्वेश्चन आपको बोला था बिल्कुल मैंने सिर्फ उसको ही किया है, कुछ भी अलग से मैंने कुछ भी नहीं किया है। कोई दिक्कत? ठीक है, अब मैंने जो प्रॉपर्टी आपको बताई थी मैं साइड में लिख दे रहा हूँ कि सर आपने बताया कि जो प्लस होता है, प्लस से हमेशा आउटवर्ड बाहर की ओर निकलता है, और नेगेटिव पे हमेशा अंदर की ओर होता है। ये बात भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे जो कोई आवेश रखा हुआ है, कोई यहाँ आवेश रखा है कोई, हमें इसके ऊपर निकालना है कि इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र कितना लग रहा है और डायरेक्शन क्या होगा। तो उसके लिए हमको इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमको विद्युत क्षेत्र का, देखिए पहला हमको कंडीशन क्या है, हमको फार्मूला क्या है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0 Q/r²। फार्मूला ये है। ठीक है, तो देखिए मैं निकाल रहा हूँ इन दोनों के बीच का, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, E1। ठीक है, इसको क्या लिखूँगा, E1। तो E1 इज इक्वल टू, देखिए इसकी वैल्यू मैंने आपको बताया कितना होता है, 9 × 10⁻⁹। ये बात भूलिएगा नहीं। अब इसके बाद देखिए Q है, तो अब ये Q हमारा यानी Q1 हो जाएगा। तो Q1 की वैल्यू कितनी है, तो हमारे पास Q1 की वैल्यू इतनी है, 3 × 10⁻⁻6। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, R²। तो हमारे पास R कितना है, R1, यानी R1 हमारे पास क्या है, 0.1 का स्क्वायर। मतलब हम कुछ इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 3 × 27। ठीक है, अब ये देखिए पॉइंट अगर मैं हटाऊंगा, दोनों पॉइंट हटेंगे तो ऊपर क्या होगा, 10 × 10 हो जाएगा। और देखिए 10 के ये पावर में 9 है, तो 9 10 11 में से 6 जाएगा 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 के पावर में 5। ठीक है, अभी सिर्फ मैंने क्या निकाला, E1 निकाला। अभी ये हम लोग का आधा काम हुआ है। तो चलिए अब हम लोग E2 निकालते हैं। E2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, E2 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या फार्मूला है, 1/4 पाई ε0। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9 यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे Q है, यानी Q2 की बात करेंगे, तो Q2 हमारे पास कितना, इतना। लेकिन हम लोग यहाँ पे नेगेटिव नहीं रखते, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ये हमको डायरेक्शन बताने के लिए यूज़ करना है। ठीक है, ना कि यहाँ पे यूज़ करके उसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा × 10⁻⁻6, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 0.1 × 0.1। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या होगा, 10, और इधर भी क्या हो जाएगा, ऊपर 10। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोनों को, E2 इज इक्वल टू, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 3 × 27। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 9 है, फिर ये आपका 2 11 हो जाएगा, 11 में से 6 जाएगा 5। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, 10 के पावर में आपका 5। ठीक है, तो हमको E1 और E2 निकल के सामने आ गए। अब हमको टोटल निकालना है, बट यहाँ पे मैंने आपको
एक चीज़ बताई है कि प्लस और माइनस का आपको ध्यान देना है। ध्यान देने वाली बात ये है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास प्लस का आवेश था और यहाँ पे हमारे पास माइनस का आवेश है। तो प्लस से बाहर की ओर जाएगा और माइनस में अंदर की ओर। तो देखिए दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक ही डायरेक्शन है। तो जब एक ही दिशा में जाएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इस डायरेक्शन को निकालने के लिए ही हमको यहाँ पे प्लस और माइनस दिया है। इसमें कैलकुलेशन करते टाइम आप उसको यहाँ पे पुटअप नहीं करोगे, इस बात का आपको ध्यान देना है। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दोनों का डायरेक्शन एक ही है, तो हम लोग जो संपूर्ण निकालेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र, वो आपका कैपिटल ही हो जाएगा। कैपिटल इज इक्वल टू 1 + 2। अब इवन हमारे पास क्या है, 27 × 10⁵ प्लस 27 × 10⁵ तो देखिए ये 10 के पावर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 27 27 54। तो 54 × 10⁵ या फिर आप इसको बोल सकते हो 5.4 × 10⁶। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम लिखो या वोल्ट पर मीटर लिखो, दोनों बातें एक ही है। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ गया। और अब इसका जो डायरेक्शन अगर आपसे पूछेगा कि सर हमारे पास ये जो हमने ई निकाला है कहाँ का निकाला है, ओ पॉइंट पे, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ओ पॉइंट पे। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा ए टू बी, यानी ये अगर हम निकाल रहे हैं तो ये आपका ए से बी की तरफ विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।